टेक्समको रेल आज कच्चे में टेक्समको रेल ने आज 13% का जंप दे दिया है। ये कंपनी अंडर वैल्यू है और हम लोग इसका स्क्रैच से सब कुछ एनालिसिस करेंगे और फिर लेवल पे बात भी करेंगे कि कंपनी एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं करंट लेवल पे, या आगे क्या क्या हो सकता है। तो पहले मैं बता दूं कंपनी करती है, क्योंकि ये थोड़ी सी बारीक डिफरेंस है। ये कंपनी बेसिकली मालगाड़ी के डिब्बे जैसे हो गया, कोल के लिए हो गया, स्टील कंटेनर सीमेंट के लिए हो गया, या ऑयल कंटेनर कार्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए बनाती है। पर अभी कंपनी कर क्या रही है, कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। मतलब पहले से मालगाड़ी को ढोने के लिए जो भी बोगीज होते थे, कोचेस होते थे, वो बनाती थी पैसेंजर के लिए, नहीं मालगाड़ी के लिए। ये कंपनी मेनली उसी में फोकस थी। लेकिन अब कंपनी अपने आप को रेलवे ट्रैक में, रेलवे टावर्स में, रेलवे लाइंस को जो भी मेंटेनेंस और उसमें जो भी लाइन बिछाना था उसमें काम ले रही है। मेट्रो में भी इसने एंट्री किया है। मेट्रो के लाइन बिछाना, मेट्रो के कंपोनेंट बनाना, उस लाइन में भी ये एंटर की है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी एआई ड्रिवन भी यूज कर रही है। अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसने, टेक्समको रेल ने, जिसके थ्रू ये अपने आप सारे काम को ऑटोमेशन से कर सके, उसको मॉनिटर कर सके और उसका डेटा एनालिसिस कर सके। तो नो डाउट कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का काफ़ी हेवी फोकस है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है कंपनी। रेलवे, और दूसरी बात, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 ही 4 कंपनियां हैं जो कि है, जिसमें ज़्यादा कंपटीटर भी नहीं है। ये पुरानी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है सब। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है रोड से शिफ्ट होकर रेलवे की और कार्गो के लिए अलग से लाइन बिछाना, आर्मी के लिए अलग से बिछाना, टेलीकॉम, और ये कंपनी टेलीकॉम में भी है, टेलीकॉम लाइन बिछाना, टावर बिछाना रेलवे के रिगार्डिंग, वो उसमें काम करती है। तो वो कंपनी का अच्छा है। तो एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट चार्ट पे जाएंगे। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी, आपको दिख रहा होगा। कंपनी पे डेप्ट यानी कर्ज 895 करोड़, और रिजर्व देखा जाए तो सिर्फ 2300 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार हम लोग एक बार क्योंकि क्वार्टर रिव्यू कर देते हैं। मार्च क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, मार्च 2026 का। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 58 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर 42 था, उससे पहले 64 था। तो नो डाउट कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो एक समय, अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, कंपनी का ग्रोथ देखने के लिए हमेशा 3-4 साल पहले से देखा कीजिए। तो आप पहले से देखो, अगर 2017, 18, 19 से अगर देखो, 1800 करोड़ का सेल हुआ करता था, आज कंपनी का 4000 करोड़ का सेल है। और दूसरा नेट प्रॉफिट 13-15 करोड़, 20 करोड़ हुआ करता था, अब कंपनी 200-250 करोड़ के प्रॉफिट पे है। तो ये साफ बता रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पार्ट आपको दिख रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि कंपनी का कंपटीटर काफ़ी कम है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा हाईली चांस है, 90% चांस है कि इन्हीं को प्रोजेक्ट मिलेगा, और कोई है ही नहीं तो प्रोजेक्ट लेगा कौन। 3 ही 4 कंपटीटर है, आपस में ही है। तो वो उसका है फॉरएवर, अभी काफ़ी डिमांड में रहेगा, जिससे इनका बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कि डाउन होगा। रिजर्व आप देख सकते हो, रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, पर आपको स्क्रैच एनालिसिस मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, आप एक व्यू ले सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरे इन तक देखिए वीडियो को। प्रमोटर के पास आप देख सकते हो 48% है, एफआईज के पास 7% स्टेक है, डीआईज के पास 59% है, और पब्लिक के पास 38% है। एफआईज, डीआईज भी है इसमें काफ़ी, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक पड़ा हुआ है। तो ये रहा कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी ने आज 13% का जंप दे दिया। तो एक बार हम लोग इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट क्या बोल रहा है, मैं इसका चार्ट निकाल लेता हूँ। ये रहा इसका चार्ट, टेक्समको चार्ट का। आप देख सकते हो, एक समय कंपनी यहाँ से यहाँ एक समय कंसोलिडेट कर रही थी लंबे समय पे। कंपनी में 142 का, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए, 142 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद ये करेक्शन पे ले लिया, और इसने अभी ग्लोबल क्रैश की वजह से 78 का लिया, फिर वहाँ से इसने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक किया, यहाँ से आप दिख रहा होगा। और अभी कंपनी एक काफ़ी हाई मोमेंटम में दिख रही है। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से क्योंकि एक तरह से अगर इसको लंबे समय में देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी ने एक समय लंबा जंप दिया, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जो कि हम लोग देख रहे हैं चार्ट पे, हम लोग को दिख रहा होगा, आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा, लंबा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। पर अभी काफ़ी कंपनी में वॉल्यूम आ रहा है, और काफ़ी इसने आज इंक्रीमेंट भी दिया है। मेरे हिसाब से कंपनी का ये जा सकती है, काफ़ी ऊपर जा सकती है, क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यू मिल रही है। जिस हिसाब से का फंडामेंटल हम लोगों ने अभी देखा, और उस हिसाब से करंट प्राइस देखा जाए तो काफ़ी अंडर वैल्यू कर रही है। जिस हिसाब से इस साल का मार्च का रिजल्ट भी आया, तो मेरे हिसाब से ये आपको आगे जाते हुए दिख सकती है 130, 35, 40, तो मतलब जा सकती है, जल्द में भी जा सकती है। ये कोई बाइंग सेलिंग रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन से एनालिसिस है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में इसको 180-90 की ओर जाना है। और एक तरह से देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हुए निकला है, और वॉल्यूम भी काफ़ी इसमें इंक्रीज हुआ है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से कंपनी अब यहाँ से चल दी है, थोड़ा बहुत आगे अगर गिरते पर नीचे से देखा जाए तो अच्छा खासा इसने जम दिया, 30% के अराउंड जम दे चुका है। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ये आपको 140 और उससे ऊपर ये 160-70 की ओर चल स्टार्ट कर दिए, पर थोड़ा बहुत गिरते पड़ते। हो सके आज बढ़ गया तो कल भी थोड़ा बढ़े या गिर जाए,
तो ये एग्जैक्ट डे टू डे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि कंपनी अभी अगर ऊपर ऑल देखा जाए तो अभी इसका सेंटिमेंट अच्छा है, एक लंबे समय से कंसोलिडेट कर रही थी अगर आप देखो, क्योंकि एक नॉर्मल बात है, कंपनी एक लंबा बुल रन दी है यहाँ से यहाँ, ये जोन आपको दिख रहा होगा, ये जोन काफी कंपनी ने लंबा रन दिया और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट करेक्शन हुआ, लेकिन इसके बाद भी कंपनी, क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, इसका ग्रोथ है, साफ आपको दिख रहा है। कंपनी पहले एक काम में थी फोकस था, जो कि मालगाड़ी के डिब्बे बनाना, चाहे कंटेनर के लिए, अब एक डाइवर्सिफाई करके काफी, अब मेट्रो का जिस हिसाब से काफी एग्रेसिवली हो रहा है, पहले दिल्ली मेट्रो था, मुंबई मेट्रो, ऐसे हर स्टेट मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने वाला मेट्रो हो रहा है, कवर कर रही है, जिस हिसाब से काफी इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया, जिसका इसका आने वाला कल में इसका फंडामेंटल भी बता रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। मेरे हिसाब से शेयर प्राइस इसका अभी अंडर वैल्यू, और ये ऐसी करते करते आपको धीरे ऊपर नीचे करते हुए आगे जाते हुए दिखेगा। नीचे देखा जाए तो मैक्सिमम ये अगर कोई शेयर कहाँ तक जाएगा तो ये बोलना एग्जैक्ट सही भी नहीं है, लेकिन हाँ चार्ट के हिसाब से मैक्सिमम ये नीचे 100 तक आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे दिख रहा है, काफी वॉल्यूम आया है, तो नीचे 100 तक और ऊपर अभी मुझे मेरे हिसाब से 130-40 जा सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो इसको 170-80-200 की अराउंड पहला हाइट तोड़ के ही जाएगी। तो पहला इसका जो टारगेट रहेगा 130-35 के अराउंड रहेगा। अभी ये मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो कंपनी चल रही है क्योंकि फंडामेंटल अच्छा और काफी लंबे समय से कॉन्सेंट्रेट करी, तो अब इसका दौर स्टार्ट हुआ, तो अभी जब इसका दौर स्टार्ट हुआ तो मेरे हिसाब से ये अभी थोड़ा रन देगी, अच्छा रन दे सकता है, देना चाहिए। और ये रहा इसका फंडामेंटल स्क्रैच एनालिसिस, तो ये आपको 130-40 के रेंज में जा सकती है, नीचे भी इसी रेंज में 115-17-10 के राउंड करके, मतलब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके आपको ऊपर ही जाते हुए मिलेगी। जिनको लॉन्ग टर्म का विजन है वो डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, उसको अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। नो डाउट कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि हमने देखा कंपनी को प्रोजेक्ट काफी मिल रहे हैं और कंपटीटर काफी कम है, और जिस हिसाब से बहुत सारे काम रेलवे का निकल के आ रहा है और करने वाले कम है, तो मैंने डिमांड ज्यादा है और कंपटीटर कम है, तो डेफिनेटली ऐसे कंपनी को आज रेवेन्यू 4 है, कल 5, 6, 7, 8 हजार करोड़ की और जाते हुए साफ दिख रहा है, एक अंदाजा लग सकता है यहाँ से। तो नो डाउट ऐसी कंपनी आने वाले कल में फ्यूचर में काफी होगा, अच्छे ग्रोथ देने का पोटेंशियल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।